ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाए हैं, एक देख रहे हैं कि शायद नाबालिग है, अंडर एज है। क्या मामला है, कुछ मामला खुलासा कीजिएगा। देखिए, नाबालिग नहीं है, अभी 18 साल का हो गया है, बालिग है, बच्चा बालिग है। देखिए, मैटर ये है, प्रेम प्रसंग का मैटर था इन लोग का। ये इसका साइबर कैफे में जाता था क्लास करने के लिए। वहाँ एक सलोनी नाम की लड़की आती थी उसी इंस्टीट्यूट में। दोनों एक दूसरे से मिला, बातचीत करने लग गया, इससे नंबर मांगी। पहली बार भी ये नंबर नहीं दिया, क्योंकि इसके घर से था भाई कि किसी भी लड़की से या लड़के से अननोन से बात नहीं करना है, ये नंबर नहीं दिया। लेकिन जब 2 बार 3 बार ये लोग एक ही जगह मिलने लग गया, तो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन हो ही जाता है। 14 से 15 साल उम्र थी, 3 साल पहले इसकी। 15 साल 16 साल के बच्चे को क्या ही मतलब दिमाग होता है। जब ये नंबर दे दिया तो फोन पे दोनों बातचीत करने लग गए। बातचीत करते करते क्या हुआ कि दोनों का थोड़ा सा अट्रैक्शन हो गया आपस में। जब हल्का सा प्यार मोहब्बत आपस में हुआ, तब लड़की इसको कहती है क्या कि मेरे फादर दारू के चीज में पकड़ा गए हैं, तो हमको ना 25 लाख रुपए दो। एकदम रो धो के इसको फोन करने लगी। ये क्या किया कि किसी से सूद पे पैसा लेकर के, जिससे ये पैसा लिया उसको चेक भी दिया, अपनी माँ का पैसा लिया, वो आदमी भी है। पैसा लेकर के ये लड़की को पैसा दे दिया, अकाउंट में दिए थे ना, नहीं, कैश। कैश दिए थे। पैसा लेकर के ये लड़की को पैसा दे दिया। ठीक है, जब ये 1 डेढ़ महीने के बाद जब ये पैसा मांगने लगा, मैटर मामला वहीं से चालू हुआ। जब ये पैसा मांगने लगा तो भाई दोनों का लड़ाई झगड़ा, ये वो दिस दैट, बहुत बहुत चीजें होने लगी। मेरे से शादी करो, शादी कैसे नहीं करोगे, ये है वो है। बस इसका गलती क्या है, ये लड़की इसको बुलाई, बोली कि हम लोग माला डालेंगे एक दूसरे को, माला डाल के फोटो खींचेंगे। ये फोटो लड़की माला डाल के खींच के, और उसके बाद से सारा मैटर चालू हुआ ब्लैकमेलिंग का। आप ये बताइए, इस फोटो से कहीं भी जाहिर है कि ये लड़का इससे शादी कर रहा है? ये माला से तो जाहिर नहीं हो पाएगा। इससे कोई जाहिर है? इस फोटो से किसी को लग रहा है कि लड़का इससे शादी कर रहा है, या सिंदूर डाल रहा है, या कुछ भी कर रहा है? हम लोग भी मंदिर जाते हैं, या आप लोग भी हनुमान मंदिर जाते हैं, कई मंदिर जाते हो, 3 4 लोग माला डाल के एक साथ फोटो खिंचाते हैं। उसमें से 2 लोग का फोटो निकाल के अगर आप वायरल कर दीजिएगा कि लोग पति पत्नी है, शादी कर रहा है, ये कहाँ का प्रूफ होता है जी? ये बेकार की बात है। इसी फोटो से इसको ब्लैकमेलिंग किया गया, फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह। ये 15 16 साल का बच्चा उस समय घबरा गया। घबराने के बाद ये इधर उधर अपनी माँ को बोला, पापा को बोला। मार तो खाया ही, घर में खाना ही निश्चिंत था, लेकिन उसके बाद भी मतलब इसको कि हमको इतना पैसा दो। अब इसका क्या हुआ कि इसके साथ साथ इसका पूरा परिवार इसमें कूद गया। पूरा परिवार कूद के 10 जगह बात हुआ, 10 जगह सेटलमेंट की बातें हुई। सब जगह उन लोगों को चाहिए, खूब सारा पैसा चाहिए था, इससे सेटलमेंट पे भी पैसा मिलेगा। जब वो सारी चीजें हुई, ये लोग पता नहीं क्या दिए नहीं दिए। उसके बाद जब ये मैटर शांत हो गया, ये लोग दिल्ली शिफ्ट कर गए। बोले कि हम यहाँ रहेंगे ही नहीं, बच्चे को यहाँ नहीं रखेंगे। दिल्ली चले गए, ग्रेटर नोएडा में लोग रहते हैं। अब 3 साल इस मामले को हो चुका है, 3 साल से कोई सुरसार नहीं था, खाली फोटो डालता था, गाली गलौज करता था। अभी क्या क्या, इसकी बहन का फोटो पे, चेहरे पे न्यूड वीडियो डाल के, गंदा वीडियो डाल के एक आईडी पे फोटो लगा हुआ था, और इसकी बहन का नाम, इसका नाम, पूरा खानदान का नाम। जब ये वहाँ के लोकल थाने में जाके एक सना देता है, कंप्लेन करता है कि भाई चेक कीजिए ये आईडी किसकी है, मेरी बहन की फोटो चल रही है, तो कोई भी लड़का रहेगा या कोई भी परिवार रहेगा तो थाने में जाके कंप्लेन बिल्कुल करेगा कि हमारा चेहरा, कोई फेस हमारा कोई यूज कर रहा है। ये जब वो करता है तो उसके बाद से ये लोग फिर इसके ऊपर केस वेस करना चालू, जब लड़की वाला पूरा इसके पीछे पड़ जाता है। ये सारा माजरा है। मैटर यही है कि दोनों एक दूसरे से बात किया था, इसको हम लोग झुटला नहीं सकते हैं। लेकिन किसी से बात करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको ऐसा रगड़ दो कि वो बच्चा सुसाइड कर ले। इसने नींद की गोली भी खा ली थी मरने के लिए। परिवार वाले ने इसको बचाया कि बेटा ये क्या कर रहे हो। बच्चा हार्ट पेशेंट है, इसको इंटरनल बहुत हार्ट का ये प्रॉब्लम है। आज इसको कुछ हो जाता है, इसका जिम्मेवार कौन होगा ये बताइए? मारने की धमकी दी जाती है कि तुमको तो कहीं से भी खोज के मारेंगे, तुमको तो कुछ भी कर, तुमको जिंदा नहीं रहने कौन देंगे। धमकी कौन दे रहा है? धमकी कौन दे रहा है बताओ? धमकी उनके परिवार के द्वारा दिया जाता है। विकास कुमार और उनका लड़का है गौरव, आदित्य, आलोक, मुंदरिका तिवारी, ये लोग हैं, इन लोग के द्वारा दिया जाता है। ये जो नाम बताए उनके कौन है, लड़की के कौन है सब? देखिए, गौरव और आदित्य तो लड़की का भाई है, और प्रकाश कुमार और विकास कुमार, प्रकाश कुमार लड़की के चाचा हैं, और विकास कुमार लड़की के पिताजी हैं, और ये मुंदरिका तिवारी उसके ससुर हैं, और आलोक जो है उसका हस्बैंड है। अच्छा, आपने 25 लाख जब रुपया दिया था लड़की को, तो क्या कह करके दिया था? बस उसने मांगा और आपने दे दिया? उसने कहा कि हमारे पापा फंसे हुए हैं दारू के केस में, ठीक है। अब दारू के केस में वो जेल गए, हम पूछे जेल गए हुए हैं, तो नहीं, छिप के बैठे हुए हैं। मैं कहा तो ठीक है, हमको अभी तो हमारे पास है नहीं, थोड़ा समय दो, 2 3 दिन का टाइम दो। तो हाँ, 2 3 दिन में आप एडजस्ट करके कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे आपने कहाँ से दिए थे? पैसा हम किसी से ब्याज पे उठा करके दिए थे। हम अपनी मम्मी का चेक दिए थे एविडेंस में कि हम नहीं देंगे तो आप 1 महीने बाद इस चेक को लगा दीजिएगा। चेक बाउंस हुआ था, उसका भी नोटिस कोर्ट से हमको आया हुआ था। तो आपने पैसे दिए, ये बात आपके घर वालों को पता थी? जी नहीं।
घर वाले को नहीं पता था। मम्मी का जो चेक पे साइन करवा के जो हम दिए थे, हमारे साइबर कैफ़े 2 था वहीं पे, ठीक है? महादेव साइबर कैफ़े था, उसमें काम वाम होता था तो मम्मी का अकाउंट से लेन-देन होता था, मम्मी के अकाउंट पे चेक पे साइन किया हुआ रहता था। तो वही चेक हम 3-4 फाड़े और जाके भैया को दिए, बोले कि भैया हमको, तो एक आदमी से नहीं 5-6 लोग से थोड़ा-थोड़ा अमाउंट करके इकट्ठा करके हम दिया था। थोड़ा बहुत हमारे पास भी था, सारा पैसा करके हम उसको दिए। ये लो अब तो ठीक है, 2-3 दिन बाद उनके पापा मिले भी थे पैसा देने के बाद। हम पूछे अंकल सब ठीक है? तो हाँ, अब सब ठीक है। लड़की के साथ में आपका प्रेम प्रेम प्रसंग जो है सर कब से चल रहा था? सर ये फरवरी 2023 में हमसे बात करना चालू की थी और एप्रॉक्स अगस्त में ही हमसे पैसा का डिमांड की थी, जब हमारे पापा फँसे हुए हैं। तब पैसा हम दिए लास्ट अक्टूबर तक वो हमसे ये बोली कि हम पैसा जब ही देंगे, रिटर्न करेंगे जब आप हमसे शादी करोगे। हम बोले शादी तो हम किसी हर हाल में नहीं करेंगे, आप पैसा मत दो, हमारे अंदर वो है जो हम सधा लेंगे कमा के। कोई दिक्कत नहीं है, 4 गाली सुनेंगे, जेल जाना होगा मम्मी को, इसके अलावा क्या होगा? लेकिन ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे कि तुमसे हम शादी करेंगे, क्योंकि हमारा एज ही नहीं है। इसीलिए हम शादी के लिए इनकार कर गए थे सर। टोटल कितने पैसे दिए थे? सर एक बार में वो लोग 25 लाख रुपए जो हमसे बताए कि पापा फंसे हुए हैं, और दूसरे बार में उन्होंने कहा क्या, जब ये फोटो फेसबुक पे डलने लगा तो वो बोले क्या जे, हम बोले अंकल जी ये अच्छा नहीं हो रहा है, आपका तो लड़की है, आज ना कहीं आप उसका शादी कर दो, लाइफ तो हमारा बर्बाद हो रहा है बहुत तरीके से। तो कह रहे अच्छा बेटा हम इसको देखते हैं, काम करो, हम तो अभी थोड़ा बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, 50-60 लाख रुपए का और हेल्प कर दो। मगर अच्छा, पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में किस काम को करते हैं, क्या करते हैं भोजपुरी सर में? भोजपुरी इंडस्ट्री में डिजिटल का काम है हमारा, ठीक है, चैनल मैनेज का काम करते हैं हम। जब आप भोजपुरी इंडस्ट्री का तमाम चीजों को देख रहे हैं, अभी हाल ही में कितने लोग जेल गए हैं, इधर देखिए आप, इधर सामने देखिए आप, जी। कितने लोग जेल गए हैं, तो आपको इससे नहीं लगा कि हम ये जो कर रहे हैं, किसी लड़की से बात कर रहे हैं या फिर किसी लड़की को पैसा दे रहे हैं तो हमें भी जेल जाना पड़ेगा? सर ऐसा चीज़ तो हम नहीं सोचे थे, मानवता के नाते हम सहानुभूति दिखाएँ, उनको पैसा दिए। उन्होंने ये कहा था कि पापा हमको बहुत मानते हैं, पापा के सिवा धरती पे कोई नहीं है, समझ लो। मम्मी लोग हैं, चाचा लोग हैं, चाची है, कोई हमको ढंग से मानता नहीं है, पापा ही मानते हैं। और ये बात सही भी था कि पापा उनके बार-बार हमको फ़ोन भी करते थे कि निखिल सलोनी कॉलेज गई है, थोड़ा जिस दिन हम नहीं वो नहीं रहते थे, हमको बोलते थे जाके ले आ, तो हम अपने ड्राइवर को भेजते थे जाके ला दो। लड़की आप ही के गांव की थी या फिर कहीं और? सर लड़की का हमारा गाँव से डिस्टेंस एप्रॉक्स 15-16 किलोमीटर का था। अभी आप अनजान थे जब वो 25 लाख की डिमांड की? नहीं सर, क्योंकि उस गांव समय के तक लगभग 50 किलोमीटर एरिया में लोगों को पता होता है कि लड़की के फैमिली या फिर क्या पुलिस या कोई केस हुआ है नहीं, आप कैसे अनजान थे? सर ऐसा था कि जिस पंचायत में उसका घर लगता है उसी में हमारे बुआ का ससुराल भी लगता था, ठीक है? और वो अपना आधार कार्ड फुल फैमिली का हमको भेजी थी कि निखिल तुमको विश्वास नहीं है तो ये लो, अब इससे बड़ा हम क्या ही दें। तो आपने अभी कहा था कुछ देर पहले प्रेम प्रसंग था लेकिन हम शादी नहीं करेंगे, ऐसा उसको आप बताते थे, जी। तो क्या प्लानिंग था आपका, मजा लेके छोड़ देना? सर मज़ा तो लिए ही नहीं, छोड़ेंगे कैसे? मज़ा तो, अगर मज़ा लेके छोड़ना रहता तो हम उसको ये नहीं ना कहते कि ठीक है तुमको फ़ोटो खिंचवा के अगर तुमको शांति मिल रहा है कि तुम आने वाले समय में हम पे लीगल कर सकती हो, कानूनी कार्रवाई, हाँ हमसे शादी नहीं कर रहा है तो फ़ोटो खिंचवा लो। अगर हमारे मन में ऐसा रहता तो हम फ़ोटो खिंचवाने नहीं ना जाते। वो आके हमको घर से तो उठा के नहीं ले गई थी। घर से उठा, हम तो खुद गए थे ना अपने पैर से चल के फ़ोटो खिंचवाने। तो फ़ोटो इसीलिए ना खिंचवाया कि समाज के किसी लड़की के साथ, चाहे किसी भी लड़की के साथ, हमारी बहन भी तो हो सकती है उसकी जगह। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई वीडियो बना के रख ली हो, लगातार पैसे की डिमांड कर रही है आपसे और आपने पहले 25 लाख दिया, इसके बाद फिर जो बाकी के पैसे आपने दिए एक वीडियो प्रूफ के तौर पे आपके साथ कुछ भी चीजें जो उसने रखी है, नहीं कुछ सर, छिपाने के लिए आप इस पैसे पे पैसे दिए जा रहे हैं? नहीं सर, ऐसा वीडियो वगैरह कुछ ब्लैकमेल नहीं की थी और ना ऐसा वीडियो कुछ था और है। फिर मामला कहाँ से आपका बिगड़ा? बस वही फोटो लेकर के फेसबुक पे पोस्ट करती थी और जो हमारे फ्रेंड लिस्ट में जो लोग रहते थे उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके उन लोग को टैग कर देती थी। जैसे कि किसी तरीके का उस तरीके का ना आपका फोटो है ना कोई ऐसा वीडियो है, तो फिर ये 25 लाख 50 लाख 75 लाख इतनी बड़ी बड़ी रकम एक सिर्फ इस फोटो पे आप दे दिए? सर फोटो तो बाद की बात है, पहले तो 25 लाख रुपए दिए। ठीक है, वो पैसे निकाल, बोले जो पैसे दो तो शादी करो, शादी नहीं करेंगे भैया। तो 25 लाख से फिर बंद कर देते। तो सर हम तो कह दिए कि आप पैसा भी मत दो, हमसे शादी भी नहीं करो। तो वो तो कह रही है कि हम हाथ ब्लेड, आपको हम फोटो दिखा रहे हैं, तो बोले कि हम हाथ काट के मरेंगे और सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम लिख देंगे। तमाम चीज आप कह रहे कानून का हैं, सहारा ऐसे लेना खुद से चाहिए ना। कह रहे हैं, अपने कानून आप है। एविडेंस पे इसका है एविडेंस, आपको हम एविडेंस दिखा रहे हैं। देखिए लड़की ब्लेड से इसको ब्लैकमेल कर रही है, ब्लेड वीडियो कॉल पे।
वीडियो कॉल ये तो पे। आपके पास प्रूफ है, फिर आप कंप्लेंट जाके कर सकते कंप्लेंट हैं, जाके आप कर साइबर सकते क्राइम सर में। हाँ, एक बात बताइए, ठीक है हमने कंप्लेन नहीं किया, 3 साल पहले हम गलत हो गए। बिल्कुल जिस लड़की का फोटो फेसबुक पे इस तरीके का वायरल हो रहा है, उस लड़की के पिता को कंप्लेन करना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए था। तो अच्छा एक चीज क्यों नहीं बताइए, किए? एक चीज बताइए, कंप्लेन इसका नहीं करने का मतलब इज्जतदार फैमिली जो होती है अपने इज्जत को लेकर के चुप हो जाती है, समझ गए ना। इसके फैमिली वाले ने बोला कि भाई हमको एक घर में बेटी है, तुम तो चलो लड़का है, तुमको तो कोई मार पीट भी करेगा तो भी हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो घर में बेटी है उसकी शादी करनी है ना आगे जाके अच्छे समाज में। इसी समाज को लेकर के लोग मुंह बंद कर लेते हैं, वही नतीजा होता है कि साल 2 साल के बाद लोग ब्लैकमेलर सामने आ जाते हैं और इस तरीके का कांड कर देते हैं। तो अब तो कंप्लेंट किए होंगे। अब तो जी सर, complaint किए अब मामला बता न्यायालय रहे में हैं है। कि जब हमने कंप्लेन किया, जब हमारी बहन का फोटो उसका पर्सनल आईडी आलोक कुमार अपने पर्सनल आईडी से पोस्ट करता है, हमारी बहन का और मम्मी का फोटो लिख करके, और लिखता है 500 रुपये रेट है रात भर सोने का। आलोक कुमार कौन है? लड़की का हस्बैंड है, लड़की शादी कर लड़की का चुकी शादी है, कर ली? हाँ, बच्चा शादी भी कर है। ली, बच्चा भी हो गया। सर अब क्या चीज का हमसे लोभ है, समझ में नहीं आता है। उसको प्यार नहीं था, उसे पैसे से प्यार था। जी बिल्कुल, मतलब जब से आप नहीं समझ पाए। हम तो बाद में ही समझ में आया इस चीज को, पहले में समझ में आता कि पापा उसके जेल गए थे कि नहीं गए थे, कि क्या मामला था, तो पैसे नहीं देते सर। प्रूफ मांगना चाहिए था। प्रूफ तो हमने मांगा नहीं था, हम बोले कि ठीक है हम देखते हैं, करते हैं। महिला विकास मंच क्या कर रही है? क्या अब इस पे आपका एक्शन क्या होने वाला है? आप किस तरीके से इस बच्चे के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हैं? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम फॉल्स केस में तो बात ही नहीं करते हैं। मुझे जेन्युइन लगा कि ये बच्चा नहीं सच बोल रहा है, क्योंकि पूरा बंडल है, पूरा प्रूफ है इसमें। जो लड़की का चैटिंग था, जो लड़की से बातचीत था, वो सारी चीजें हैं इसके अंदर में। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस बच्चे को फंसाया गया है, फंसा करके पैसे लूटा गया है। चलिए तुम पैसे भी मत दो, हम कहते तुम पैसे भी मत दो, लेकिन किसी के माँ बाप के, किसी के बहन के फोटो के ऊपर में गंदा गंदा गाली लिख के, उसका रेट लिख करके तुम जो न्यूड डाल रहे हो, ये सारी चीजें मत करो। पैसा का जो डिमांड हुआ उसका कोई प्रूफ है आपके पास? पैसा जो पैसे आपने दिया है, हाँ, इसमें चैटिंग में है, चैटिंग है, कैश इन्होंने दिया। कैश दिया है, लेकिन चैटिंग में प्रूफ है, चैटिंग में वो लड़की एक्सेप्ट कर रही है। पूरा रकम अभी तक आपको कितना दे दी? सर एक वो जो 25 लाख रुपए तो उसको हमने हेल्प किया, ठीक है। उसके पिताजी बोले क्या निखिल पे काम करो, हम तो अभी बूढ़ा फंसे हुए हैं, इस पे कुछ दिमाग नहीं लग पा रहा है, 50-60 लाख रुपए का और बेटा कहीं से मदद करा दो। इस फोटो जो वायरल हो रहा है इसमें हम देखते हैं कि कौन करा, उसको पकड़ के लाते हैं, ठीक है। वो ये लड़की के पिताजी बोले? जी, हम बोले कि अंकल जी ठीक है, हमारे पास तो ही पैसा अभी भी नहीं है, पहले वाला तो अब दिए नहीं, तो हम जब कहाँ आप से दें। डिजिटल का काम करते हो तो आपको पता है कि फेसबुक पे अगर फोटो वायरल होता है तो एक स्ट्राइक ऑप्शन, रिपोर्ट ऑप्शन जी वहीं पे डायरेक्ट होता है। तो सर क्या इस आप उस चीज को, आप जब डिजिटली आप काम करते हो तो आपको ये नहीं पता कि फोटो फेसबुक पे डिजिटली कैसे हटाया जाता है? सर डिजिटली स्ट्राइक मार मार के फोटो पे ना 3 साल से झेले इस चीज को, कितना जब जब अंत हो गया ना, तब हम न्यायालय में गए, थाने के पास गए, और जब गए हम लीगल कार्रवाई किए, हम तो लीगल बताए कि इस आईडी से हम किसी का नाम यूज नहीं किए थे कि सर हमको ये परेशान कर रहा है। वो लोग तो गाली गलौज देते थे, फिर भी हमने एफआईआर में उनका नाम नहीं दिया था। हम जाके साइबर क्राइम में कंप्लेन किए, और वो कंप्लेन का सूचना उन लोग को मिलते ही वो लोग हमारे नाम पे बाय नेम एफआईआर किए कि हमारे घर पे आके मारपीट किया, और हमसे 25 लाख रुपए का डिमांड करता है, हमारी लड़की का मेल आईडी हैक करके, और क्या बोलते हैं उसका फोटो वायरल कर रहा है। मेल आईडी हैक करके कहाँ ये सब फोटो निकलता है? देखिए इसकी चैटिंग में है कि 60,000 रुपए कुछ पैसा चाहिए, तो पूछा कितना, तो कहता है 60,000 रुपया चाहिए। ये कह रहा है कि 60,000 रुपए के बाद तुम्हारे पास कितना अकाउंट में पैसा है, 25 लाख जो दिया है, तो कह रहा है कि 24 लाख रुपए मेरे अकाउंट में है, लिखा है सब अकाउंट में रखना, ये आगे से कह रहा है सब अकाउंट में रखना। तो सारा चीज इसमें है कि जो पैसे का डिस्कस हो रहा है वो पैसे का मैटर इसमें है अच्छा, चैटिंग में। ये जो मामला चल रहा है, क्या आपको लगता है कि लड़की की पूरी फैमिली इसमें शामिल है क्या? लड़की का पूरी फैमिली तो है ही है, इसमें मेन इसका जो मुख्य आरोपी हैं रूबी देवी हैं। हम खुलेआम ये ओपन, कौन है? रूबी देवी कौन? ये गवर्नमेंट टीचर हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट शिक्षिका होने का इनको यही चीज का घमंड है, गवर्नमेंट हमारा है। लड़की के कौन है ये? लड़की के चाची लगती है, अच्छा, अपनी सगी चाची चाची? है। जी सगी चाची, ठीक है। मैडम आप बताइए कि इस जो गलत फहमी का शिकार कह सकते हैं या कम एज का हंसना कह सकते हैं, तो इसको, इस बच्चे को अब कैसे न्याय मिलेगा? देखिए ये हनी ट्रैप का मामला है, पूरा फैमिली इंक्लूड है इन सब चीजों में। तो जहां तक हो सकेगा, कहते हैं मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, इस न्यूज को आप लोग ज्यादा से ज्यादा उछालिए, ज्यादा से ज्यादा करिए, ताकि पूरा देश दुनिया देखे और इस बच्चे के लिए आगे आए, क्योंकि सबके घर में बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं और आपके भी बच्चे हैं। बच्चा क्या आजकल लड़की लोग से बात कर लेता है, इसका माने क्या है कि आप बच्चे को ऐसा फंसाओगे कि बच्चा मतलब चोरी चमारी करे, घर से ही लूटे, घर के ही कर्जा करे, मतलब एक तरह से घर से ही लूट हुआ ना। माँ का चेक देना घर से ही चोरी करना हुआ,
माँ का चेक दे रहा है, माँ बाप को कुछ नहीं पता, माँ बाप अनजान है कि मेरा बच्चा वहाँ पे जाता है कोचिंग में सीखने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये छोटे बच्चों को फंसाते हैं, नाबालिग बच्चों को, और फंसा करके ये लोग हनी ट्रैप करते हैं, पैसा लूटते हैं। तो इन सब चीजों को मीडिया में आना चाहिए, सोशल में आना चाहिए, ताकि ऐसे करने से पहले कोई 10 बार सोचे। और लड़की जहां का उम्र तक क्या होगा? जहां लड़की का उम्र सर हमसे 3 साल बड़ी है, 3-4 साल बड़ी है। जब ये 16 साल का था, ये तब की बात है। अब लड़की से 3 साल बड़ी, तो आप तो लड़की 19-20 साल की होगी उस तो समय। पिता को जेल से छुड़ाने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल किया गया लड़के सर को। जेल में, वो तो कह रही जेल में ही नहीं थे पिता। अब सर एक चीज बताइए, इस वर्ड से ना कानून पे भी सवाल उठता है कि उन्होंने कानून पे भी उंगली किया कि हम पैसा दे करके दारू भी बेचेंगे, पैसा दे करके प्रशासन का मुंह बंद करा रहे हैं। और दारू खुद पीती भी है, जी। बिहार में बंदी है दारू। बिहार में दारू बंद है, फिर भी दारू पी रही हैं, ओपनली फेसबुक पे पोस्ट कर रही हैं। तो लड़की पे रहे शराब। जी। ये देखिए लड़की का शराब का फोटो। ये तो मैम सरकार पे भी सवाल खड़ा होता है कि बिहार में रहते हुए शराब ये तो बहुत बड़ी सवाल है। ये देखिए लड़की के हाथों में शराब का बोतल जो है। अच्छा, इसके लिए आपने थाना में कंप्लेंट किया था क्या? जी, अभी मामला थाने में सामने? हमने सारा कुछ कंप्लेन किया है, और माननीय न्यायालय गौतम बुद्ध नगर में भी हमने इस चीज के लिए कंप्लेन किया है। इन लोग को पहला नोटिस भी गया था, लेकिन नोटिस डेट पे नहीं आए थे, तो दोबारा नोटिस गया है। ऐसा तो नहीं है कि न्यायालय से कितना दिन भाग के चलेंगे सर, हम ही हो या कोई भी हो, कितना दिन भाग के, आज ना कल तो आना ही है सामने, तो आके इन लोग को तो जवाब देना होगा। मैम क्या करेंगे फाइनली? बच्चा जो है फंसा हुआ है, इसके साथ में 25 लाख का ठगी पहले भी हो चुका, ब्लैकमेल कर रहा है, इसके फैमिली वाले बहन को लेकर सारा मामला सामने है, तो आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? देखिए हम बस यही चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, जो पैसा चला गया, चलो तुम लोग पैसा नहीं देना चाहते हो मत दो, ये पैसा का डिमांड ये कर भी नहीं रहा है कि हमको पैसा वापस कर दो। लेकिन हाँ, इन लोगों का कहना है भैया कि हमको हाथ जोड़ते हैं, अब हमको छुटकारा दे दो। मेरी बहन का जो फोटो वायरल कर रहे हो, जो मारने की धमकी, आज इसको कोई मार देगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये बताइए। हम सर, हमको कहीं कुछ, दूसरा को हमको कोई नहीं कुछ कर सकता है उन लोग के अलावा। अब बहुत डरे से हमें बहुत डरा हुआ बच्चा है। सर 3 साल कंटिन्यू, 2 साल कंटिन्यू गांव समाज को छोड़ के हट गए, गांव समाज में अलग बेइज्जती हुआ कि कहाँ भाग गया सब, सिर्फ और सिर्फ इन लोग के कारण कि लोग बोलते थे कि घर में घुस के मारेंगे, और अलग अलग लड़का सबसे कॉल करवा देते, गर्ल फेक आईडी बना करके व्हाट्सएप फेसबुक पे कॉल आता था। तो लड़की पे भी सवाल उठ जाता है ना मैडम, ऐसी लड़कियों पे जो जिस तरीके से फोन करा रही है, फैमिली पर भी, क्या हनी ट्रैप का ये मामला बिल्कुल से हनी ट्रैप का कहीं मामला और है। ऊपर तो नहीं जा रहा है? बिल्कुल मामला तो बहुत गंभीर है ना मैम। मामला बहुत गंभीर है। आज इसके साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ करेंगे, परसों किसी और के साथ करेंगे। इस टाइप के लोग यही काम करते हैं। हम कहते हैं ठीक है, अगर आपकी लड़की के साथ ये गलत किया, के साथ गलत हुआ है, 3 साल मामला शांत हो गया, 3 साल के बाद आपको मामला याद आया, जब लड़की की शादी भी हो गई, जब लड़की का बच्चा भी हो गया, तब आपको याद आ रहा है कि हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है। फिर से पैसा लेने की विचार तो नहीं मेन कर वही रहे? मामला है। सर इस बार जब हमने केस किया, उस बार उसके बाद फेक इंस्टा आईडी बना करके 3 करोड़ रुपए का डिमांड किया गया। 3 करोड़? जी, 3 करोड़ रुपया दीजिए, 3 करोड़ रुपए दीजिए, और नहीं तो क्या बोलते हैं, तुमको जान से मार देंगे। मतलब पैसा आप दे दी, आपको मुर्गी समझ ली। जी, किसने बोला जान से मार देंगे? ये विकास कुमार का और प्रकाश जी के द्वारा बोला गया था। अच्छा, उसके 3 भाई है? करोड़ का जब डिमांड नहीं, हो रहा था, पापा और आपके पास चाचा। 50 करोड़ रुपया होगा तभी तो 3 करोड़ रुपया मांग रही है। ये 0 रुपए, जब हमारे पास तो खुद का खाने के लिए पैसा नहीं है, फैमिली तो दर दर भटक रहा है, तो हम कहाँ से उसको 3 करोड़ रुपए देते? रहता तो एक बार तो 50 लाख का घर बेच के, घर वाला जमीन बेच कर दिए, और इस बार का खुद को बेच के थोड़ी दे देंगे सर 3 करोड़। तभी तो मैम के पास आए, न्यायालय में गए, तभी जब नहीं हुआ 3 करोड़ तभी तो गए न्यायालय में। आपका नाम क्या हो गया? हमारा नाम निखिल कुमार है। लड़की का नाम? सलोनी कुमारी। कहाँ का मामला है? टोटल मामला पूरा बताइए कुछ। कहाँ का? सर सलोनी का जो घर है वो फुलार वैशाली जिला है, ठीक है, और इस आलोक का जो घर है ये असनगर कांटी मुजफ्फरपुर जिला पड़ता है। आपका कहाँ का? ये मुजफ्फरपुर फरदो से। मैडम समाज चाहते चौधरी हैं की भाई? जो पुलिस है पूरे बिहार में, समाज चौधरी कानून बना रहे हैं लड़कों के लिए, रोमियो के लिए, तो इन लड़कियों के लिए समाज चौधरी के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए सम्राट चौधरी जी से हाथ जोड़ के विनती है कि इस बच्चे को जिंदगी दिलाइए, क्योंकि इसको डर है कि हमको कहीं भी कोई मार सकता है। इसलिए इस बच्चे की रक्षा करना अब सम्राट चौधरी के हाथ में है। सम्राट चौधरी जी हमें देख रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस बच्चे की जिंदगी अब आपके हाथ में है, क्योंकि पुलिस प्रशासन वैशाली की है, बहुत मदद कर रही है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, प्रशासन ने बहुत मदद किया है और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे को, क्योंकि वो भी जान रही है बहुत मामला है। न्यायालय में भी इसकी बातों को सुना जा रहा है, और इनको ही मतलब सपोर्ट किया जा रहा है न्यायालय में भी, क्योंकि ये बच्चा कहीं से गलत नहीं है। क्या चाहिए? किसी से बात करना कोई गलत नहीं होता है। क्या चाहिए भाई आपको? एक चीज बताते हैं कि बार बार वो लोग कहते हैं कि हम लड़की पक्ष हैं, तो सर आप लोग से, सब लोग से एक ही सवाल है, क्या समाज में लड़का को जीने का अधिकार है या नहीं? बिल्कुल है।
सामान्य अधिकार है सबको। सामान्य अधिकार तो लेकिन ये अधिकार दिया नहीं जा रहा है। बार बार एक ही चीज, हर जगह एक ही चीज होता है कि लड़की है तो इसका क्या बोलते हैं, इसके साथ गलत ही हुआ। अरे भैया, लड़के के साथ भी गलत हो जा रहा है। हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। नहीं, एक चीज बताइए ना, खाली लड़कियों के ऊपर सारा समाज, सारा कानून, सारी संस्थाएं लड़कियों के पीछे रहती है। यहाँ लड़की के साथ गलत कर दिया, लड़का छोड़ के चला गया, लड़का भाग गया, लड़का ही कर दिया। अरे भाई, अगर लड़की की इज्जत जाती है तो लड़के की भी इज्जत जाती है, दोनों की समानता इज्जत जाती है। लेकिन अब ये नाबालिग बच्चा, जब ये नाबालिग था 3 साल पहले, इसके साथ इतना बड़ा अमाउंट पूरे परिवार ने लिया, उसके बाप ने लिया, तब उसको लगा नहीं कि नाबालिग बच्चे का ये कर रहे हैं। प्रशासन से कुछ गुहार करना चाहेंगे ना? सर प्रशासन जी बताइए जी आपकी वजह से मैं देख रहा हूँ आपके पिताजी रो रहे हैं जी क्या कहें, क्योंकि आपकी वजह से वो रो रहे हैं। सर, वो परेशान हो गए सर। 3 साल से पापा भी, हमारे दादा हैं, दादी हैं, वो गांव नहीं जा पाते हैं। हमारे अभी आज से कुछ दिन पहले हमारे घर पे एक बुजुर्ग रहते थे, लक्ष्मण सिंह, वो डेट कर गए, लेकिन हम लोग घर नहीं जा पाए उनका दाह संस्कार करने के लिए। सिर्फ इसी डर से तो लोग मार दिए। अरे सर, हमको तो अपना जगह नहीं है, हमको हार्ट पेशेंट है, डॉक्टर जवाब दे रखा है, 2 दिन का जीवन बचा हुआ है। देखिए, खौफ है उन लोगों का कि लोग अपने घर पे नहीं जा रहा है कि इसको जान से मार दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स लोगों को तो तुरंत एक्शन में लेकर के, सम्राट चौधरी को तुरंत एक्शन में करना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स के ऊपर में, कि भाई जो ये परिवार, पूरा परिवार डरा हुआ है उन लोग से कि जान से मार देंगे। अब बताइए, इस लड़की के भाई का रिकॉर्डिंग हमने सुना, अभी इसके मोबाइल में है, इसको कह रहा है, अरे तुम तो गधा है गधा, मेरी बहन तो तुम्हारे दोनों परिवार को घुमा दी, मेरी बहन तो दोनों परिवार को गधा बना दी। मतलब लड़की के भाई का स्टेटमेंट है रिकॉर्डिंग में। इनके फादर है, एक बार ये कल से ही मतलब लगातार बाकी बोलने को उसमें नहीं है, बोल नहीं पाएंगे, बहुत एकदम उसमें बहुत परेशान है, बहुत सा बात जवाब दिया, लेकिन हाँ गोए जा रहे हैं। तो कल से मैं देख रहा हूँ गोए जा रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा प्रशासन से, क्या गुहार लगाना चाहिएगा? क्या वजह, आपका बेटा जिस प्रकार से अभी फंसा हुआ है, क्या आपको दिक्कत हो रहा है? दिक्कत का मैंने इतना ना फोटो लगा बेइज्जती वाला सवाल कर दिया, ये लोग से बेइज्जती के कारण हम लोग तो बहुत परेशान हो गए हैं। प्रशासन से क्या इन लोगों को गुहार बार बार फोन करके कहे कि बात की आप आईडी पर केस कीजिए, जो गलत केस हो जाए, लेकिन ये लोग कुछ सुनते नहीं है। सिर्फ सुबह शाम 2 साल से उठ के गाली ही देना शुरू कर, तो टोटल एक रिकॉर्डिंग है, सुबह उठकर मैंने फोटो देखिए तो क्या गाली ही है, इतना मैंने रफ गाली है जो क्या बताएं उन लोगों को। मैं एक ही साथ बार बार इस केस करने के लिए बोला, मैं केस नहीं करो किसी का, जिसे हमारा लड़की वो लड़की है, किसी का इज्जत पहुंचे, इसीलिए केस नहीं कर पाया है। प्रशासन से क्या गुहार लगाइएगा, क्या कुछ कहिएगा प्रशासन से? प्रशासन ने कैसे भी मामला को सॉल्व करे, क्या कहूँ, इतना परेशान जो हो गए हम लोग है परेशान। एक क्वेश्चन मेरा है, ये तो बच्चा था जब आप पैसे दे रहे थे सामने वाले पार्टी को, लेकिन आप तो मैच्योर थे, आप ऐसे इतना अमाउंट, हैवी अमाउंट कैसे किसी के कहने पे दे दिया? आपको हमको पता नहीं चला ना, तो जमीन बोला ना कि घड़ारी जमीन जब फंसने के बाद में हमको पता चला। मान ली लड़का फंस गया तो क्या करूंगा उस समय? तो आप प्रशासन के पास नहीं कि धमकी दे, थाना में अगर थाना में नहीं पहुंच देंगे तुमको, हम लोग दिल्ली चले गए तो 12 बजे तुम थाना भी नहीं पहुंच पाओगे। तो मतलब वो कौन सा थाना है जो लड़की वाले, उनका थाना कौन सा है? उनका तो वैशाली थाना है। वैशाली, यानी कि वैशाली थाना को भी वो चैलेंज कर रही है, उनके मुट्ठी में प्रशासन। वो हमको फोन करके बोले वो चैलेंज वैशाली थाना कोई नहीं कर रहा है, वो चैलेंज पूरा बिहार को करते हैं, पूरे सरकार को जी, कि बिहार गवर्नमेंट में इतना औकात नहीं है कि हमारे ऊपर के FIR कर दे। तो मैम, जब वो लोग सरकार को चैलेंज करें तो आप इसमें सरकार से क्या मतलब ये कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, ऐसे ऐसे बच्चों की मदद करिए, और हम और आप ऐसे बच्चों की मदद नहीं करेंगे तो इनका करियर क्या होगा? बताइए, अभी 14-15 साल की उम्र में इसके साथ ये हुआ, अब ना ये 18 साल का बालिक हुआ है, लेकिन ये 15 साल की उम्र से ये बच्चा ये चीज झेल रहा है। किसी लड़की से बात करना कोई गैर कानूनी था क्या? या हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, कोएड एजुकेशन ले रहे हैं, तो वहाँ लड़का लड़की साथ में रहता है, मतलब कि लड़की देख के अब यही होगा कि लड़का लोग दूर भागेगा, लड़की लोग को अछूत समझेगा, अछूत समझ के भागेगा कि ना भैया इससे बात करेगी तो मेरे पे केस कर देगी, यही ना होगा। आप उनके फादर हैं, आपका सरकार से क्या है लास्ट? आप सरकार से क्या मतलब चाहते हैं कि प्रशासन आपकी कैसे मदद करे, सरकार आपकी कैसे मदद करे? मैं कि सब मामला से खत्म करे, पैसा वैसा कम जिक्र नहीं कर रहे हैं, कम से कम इस प्रतिष्ठा से जीने दे। नहीं तो सरकार से वो तो नहीं जीने देंगे आपको, सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से हमको मदद करे कि हम लोग सुरक्षा चाहिए, बार बार जान से मारने के फुल होने की धमकी दिया जा रहा है।